हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 आपको पढ़ा रहा था। इसके पहले मैंने संकरण के सारे टाइप मैंने पढ़ा दिए बच्चों, और आज आखिरी है संकरण में sp3d3 संकरण, जिसे आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, इसलिए कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। संकरण से एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। चलिए हम थोड़ा संकरण के बारे में बात कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक कक्षक आपस में क्या करते हैं, भाग लेते हैं और समान ऊर्जा के उतनी मात्रा में नए कक्षक का निर्माण करते हैं बच्चों, तो फिर आपका वो संकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर S के 1 कक्षक है बच्चों, P के 3 और D के 3, टोटल 7 कक्षक भाग लिए। फिर भाई साहब उनमें यदि ऊर्जा का थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस है ना, तो ऊर्जा का आदान प्रदान करके समान ऊर्जा के 7 नए कक्षक बना देते हैं, तो वहां पर आपका sp3d3 संकरण कहला जाता है। संकरण में क्या होता है बच्चों, कक्षक आपस में भाग लिए, मिल गए, पहले मिलते हैं, है ना, गले मिल लिए सब एक दूसरे से, बोले भैया एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत अधिक जिसके पास ऊर्जा है ना तो एकदम बराबर करते हैं। फिर समान ऊर्जा बना लिए और फिर समान ऊर्जा के नए कक्षक अलग। भाई आप बोले हम 7 थे, थोड़ा बहुत इधर उधर ऊर्जा रहा होगा, तो बोले हम जब मिल गए तो भाई सब में ऊर्जा समान हो गई। फिर उस 7 नए कक्षक का निर्माण कर दिए। अब उन्हीं कक्षक के साथ दूसरे परमाणु के कक्षक आपस में आकर जुड़ते हैं, तो वहां पे भी अतिव्यापन होता है। मतलब कहीं ना कहीं दो परमाणु आपस में मिलने से पहले एक परमाणु के जितने भी कक्षक है ना, तो पहले वो अपना समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं। बोले हमारे पास समान ऊर्जा कक्षक हैं, अब जिसको जहां पे आना है बैठना हो बैठ जाओ, ठीक है। जैसे हमारे पास आयोडीन है, बाह्यतम कोश में मान लीजिए P में 4 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब अब P में 5 है, S में 1 है। बोले भैया ये तो गड़बड़ है यार, D में भी कुछ चलो दे देते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन D में चले गए। फिर जब ये आपस में क्या किए, इलेक्ट्रॉनों का भाई आदान प्रदान करके ऊर्जा का इधर उधर लेन देन करके समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाए। फिर अब आने दो भैया, किसी के साथ हम जुड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी परमाणु के कक्षक आपस में मिलते हैं, फिर समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं। फिर बोले भैया और परमाणु कोई आएगा उसके साथ हम बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। तो जब संकरण में S का 1, P का 3 और D का 3 कक्षक मिलता है, तो संकरित होकर 7 नए समान कक्षक का निर्माण करते हैं, तो फिर वहां पर sp3d3 संकरण कहलाता है। ये 7 नए जो समान कक्षक का दिव्यापन द्वारा 7 बंध बनाएंगे, डेफिनेट है। मैंने बताया ना कि पहले कक्षक ही आपस में कहते हैं भाई ऊर्जा तो समान कर लें, और जब ऊर्जा समान हो गए तो वहां पर संकरण हुआ, और इसके बाद बोले अतिव्यापन करेंगे किसी अन्य परमाणु के साथ। जैसे हम IF7 की बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लो IF7, पहले आयोडीन के ही परमाणुओं में बच्चों, ठीक है, इसमें sp3d3 संकरण होता है। क्योंकि एग्जाम्पल लिखोगे ना एग्जाम में, तो फिर कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, हम समझ नहीं पाए। देखो इसमें कैसे संकरण होता है सर, आयोडीन परमाणु क्रमांक 53 होता है, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए सामान्य अवस्था में, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोश में तो 5s2, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p, P में 5 इलेक्ट्रॉन और D में कुछ नहीं सर, तो क्या होगा हम बताएंगे ना। सामान्य अवस्था में क्या होता है, देखिए सामान्य अवस्था का मतलब होता है बच्चों सीधा, अभी वो घर में बैठा अपने, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो S में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो भाई P में कितने बच्चों, P में यहाँ पर आप देखो टोटल 3 कक्षक, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। D में कितने हैं, D में रूखा सूखा है, पांचों के पांचों भी खाली हैं, पांचों के पांचों भी खाली हैं, समान अवस्था में कुछ नहीं है, रूखा सूखा बेचारा, रोग आ रहा है, कोई आएगा तो मुझे कुछ दे जाएगा। अब उत्तेजित अवस्था, अब देखिएगा खेल यहीं से शुरू होता है। उत्तेजित अवस्था में होता क्या है, जैसे आपको कोई बोल दे कि किसी ने आपके मम्मी को गाली दिया है, फिर बोलो भाई माँ बाप पे मत जाना, आप उत्तेजित होकर आग बबूला हो जाओगे, ये भाई ये मेरे माँ बाप पे मत जाना यार, सब कुछ कहना लेकिन मेरे माँ बाप पे मत जाना। तो आपके एक्साइटमेंट पे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेंगे और उच्च ऊर्जा में चले जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक S से और 2 P से जाते हैं, कहाँ D में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अब ऐसे कितने कक्षक है जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो S का 1, P का 3 और D का 3, मतलब 7 कक्षक ऐसे हैं जो संकरित अवस्था में हो सकते हैं। तो फिर यही जो आपके कक्षक हैं
अब एक्साइटमेंट में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, अब ये कक्षक आपस में मिलते हैं भाई, बोले भाई हम आपस में मिल करके और संकरित कक्षक का निर्माण कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सभी में। डी का पूरा कक्षक संकरित कक्षक नहीं कहलाएगा बच्चों, डी का पूरा कक्षक संकरित कक्षक नहीं कहलाएगा, केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक के जो कक्षक हैं वो संकरित कक्षक कहलाते हैं। संकरित कक्षक क्यों? क्योंकि ये आपस में मिलेंगे, और जब मिलेंगे बच्चों तभी तो अति व्यापन होगा। तो फिर अगले स्टेप में अति व्यापन अवस्था, ठीक है। एस का यहाँ पर एक कक्षक, पी का यहाँ पर 3 कक्षक, और भैया डी का यहाँ पर टोटल 5 कक्षक, ठीक। तो अति व्यापन अवस्था में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले है इनके पास, और ये जो फ्लोरीन बाबा आ रहे हैं ना, फ्लोरीन जी, ये फ्लोरीन है भाई, ये आयोडीन के कक्षक हैं। अब इसमें अति व्यापन हुआ है तो फ्लोरीन का जो कक्षक है वो आयोडीन के कक्षक के साथ मिलेगा, तो ये आपका एक एक फ्लोरीन जुड़ गया, तो यहाँ पर अति व्यापन हो गया, तो हर जगह फ्लोरीन जुड़ा है बच्चों। ये लो, तो टोटल 7 फ्लोरीन जुड़ चुका है। इस स्थिति में आपका अतिव्यापन हो गया। तो पहले क्या होता भाई, इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में जाते हैं और फिर मिलते हैं, तो संकरित अवस्था बनता है। संकरित अवस्था मतलब समान ऊर्जा के जो कक्षक हैं वो यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर ऊर्जा में अंतर है तो ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं और समान ऊर्जा बनाते हैं, तो संकरित अवस्था में आते हैं। फिर अतिव्यापन होता है, मतलब किसी भी परमाणु को किसी के साथ बंध बनाना है तो पहले वो संकरित अवस्था में आता है, संकरण की क्रिया उसमें होती है, मतलब उसके कक्षक आपस में मिलते हैं, ऊर्जा की समानता रखते हैं। ओके बच्चों, अब इसमें जो आकृति होती है ना पंचभुजी होती है, बंध कोण 72 डिग्री और 90 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसकी आकृति बना देता हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। होता तो लंबा चौड़ा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम में कैसे इसकी संरचना बनाएंगे, यानी एक प्रकार से आकृति इसकी कैसी होती है, आकृति इसकी बना देता हूँ बच्चों। जैसे आयोडीन है, टोटल कितने फ्लोरीन है, टोटल इसके पास 7 फ्लोरीन है। जैसे मैंने कहा एक फ्लोरीन ये हो गया, दूसरा फ्लोरीन ये हो गया, तीसरा फ्लोरीन ये हो गया, चौथा फ्लोरीन लगभग ये हो गया, मतलब ये फ्लोरीन है भैया इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक। और एक फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ दो, ठीक बच्चों, और आपका टोटल 5 हो गए, ये आपका 6 7 हो गया। अब इनमें पंचभुजी कैसे होता है जानते हैं, ये हो गया, ये आपका एक भुजा, ये आपका पंचभुजा बनाता है, पंचभुजी द्विपिरामिडीय आकृति हो गई। इसकी संरचना जो हमें मिली है बच्चों, इसकी जो संरचना मिली है पंचभुजीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। यदि एग्जाम में आएगा जैसा मैं बताता हूं वैसे आप लिखना, पंचभुजी द्विपिरामिडी। यदि इसके बंध कोण के बारे में लिखना है आपको तो लगभग बच्चों एक 72 डिग्री का बनता है और एक 90 डिग्री का बनता है। इस प्रकार से 72 और 90 डिग्री इनके बीच कोण पाया जाता है। अब टोटल इनको हम 7 भागों में बांटेंगे, क्योंकि 7 कक्षक है ना, तो सबका पार्टीशन, तो 7 यदि आप 100 में 7 का भाग दे दो तो लगभग 14.28 आएगा। तो यदि मैं एस की प्रकृति की बात करूंगा बच्चों, प्रकृति यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग यहाँ पर लिख देना जो एस की प्रकृति है, एस की प्रकृति 1 भाग तो 14.28%। यदि पी की प्रकृति बच्चों तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना 14×42.28 क्योंकि 3 गुना है। इसी प्रकार डी की प्रकृति बच्चों तो वही डी भी 3 है तो 42.86%। ये इसकी पूरी कहानी हो चुकी है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। संकरण जितना पूछा जाएगा बच्चों
उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि इतना आप लिख देंगे तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, नंबर कटने के बिल्कुल चांस नहीं रहेंगे। ओके। और बच्चों यदि आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ जाइए। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। छोटा सा अमाउंट लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस का नया ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।